टू ड्रॉप ऑफ चेंज अकेडमी। सो गाइस, हम पहली प्रीवियस वीडियो में ये जाना था कि कोरिलेशन क्या होता है, और फिर कोरिलेशन को हम जब स्टैटिस्टिक्स के बेस में आए तो उसको फाइंड आउट किया जाता है ऑब्जर्वेशन में से, डाटा में से। तो उसके लिए हमें कोफिशिएंट की नीड होती है। तो फिर कोफिशिएंट से आगे अगर तो कोरिलेशन कोफिशिएंट दिए हों उसका फार्मूला लगा के हम बहुत इजीली जो है वो आंसर निकाल सकते हैं। अगर उन्होंने रैंक में पूछ लिया तो हमें रैंकिंग करनी पड़ेगी। तो हमने पहले पढ़ा था सिंपल रैंक, 3 डाटा में रैंक पढ़ा था, और रैंक का हमने फार्मूला पढ़ा था कि ये होता है 1 - 6 सोल्यूशन डी का स्क्वायर एन और एन का स्क्वायर -1। तो इसमें ये जो डी का स्क्वायर होता था ये रैंक 1 में से रैंक 2 को माइनस किया जाता था, और देन उसका स्क्वायर लेके उसका सम अप करके ऑब्जर्वेशंस का और फार्मूले में उसकी एडअप कर दी जाती थी। लेकिन जब कुछ डाटा ऐसा होता है कि एक जो वैल्यू होती है वो बार बार जो है वो रिपीट हो जाती है, यानी कि टाई हो जाती है। टाई का इट मीन्स के जो एक जो है डाटा वो बार बार जो है रिपीट हो जाए। तो अगर रिपीट हो जाए तो उसमें रैंकिंग कैसे की जाए? उसमें रैंकिंग करने के लिए हम टाई का इसे यूज़ करते हैं। टाई के लिए फॉर्मूले में भी थोड़ी सी चेंजिंग आती है, जिसमें आता है कि 6 सोल्यूशन डी प्लस ए। ये जो ए है इसमें हम कोई भी कांस्टेंट लिख सकते हैं। ए को बस हमने इसमें करना क्या होता है, इसमें ये करना होता है कि इसके वेयर इसमें ए है क्या, ए जो है वो है 1/12, और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं टी की 3 और -t। टी बेसिकली क्या होता है? टी वो होता है जो हम टाई जो है वो खुद ऑब्जर्वेशन में जब हम उसकी रैंकिंग कर रहे होते हैं ना, तो उसके दरमियान में जो टी की वैल्यू बनती है उसको करते हैं। जितनी बार टी की वैल्यूज़ आएंगी उतनी बार हम लगाते जाएंगे और उसका सम अप करते जाएंगे। हम इसको और आसानी के साथ जानते हैं एक एग्जांपल के साथ। तो ये टाई रैंक कोरिलेशन की एग्जांपल है। इसमें क्या आता है? द फॉलोइंग टेबल शो द एज एंड efficiency relating of a random sample of 10 assembling line employees। उन्होंने कहा है कि ये जो टेबल है ये शो कर रहा है एज को, जो इसकी एक्स है, और ये 10 जो है वो असेंबली एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी ये जो है एज को जो है ज़ाहिर कर रहा है, और ये रैंडम सैंपल है। रैंडम का मतलब होता है कि कोई भी आ सकता है, रैंडमली है। तो इसमें हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला को यूज़ करते हुए इसके अंदर जब हमने वैल्यूज़ को पुट करनी है तो इसकी जो है वो कैलकुलेशन इस किस्म की होगी। ये एक्स दिया हुआ है, ये वाई दिया हुआ है, ये एक्स दिया है और ये वाई दिया है। हम अब इसको एक्स को सिंपल तो नहीं ना उसमें कर सकते, क्योंकि उन्होंने हमें रैंडमली यानी कि रैंडमली पूछा है। तो हम इसके लिए हम इसके अंदर रैंकिंग करेंगे। रैंकिंग कैसे की जाती है? जैसा कि मैं प्रीवियस जो वीडियो उसमें बता चुकी हैं कि वो असेंडिंग या डिसेंडिंग दोनों तरीक़ों के साथ हम कर सकते हैं। यहाँ तो हम सबसे छोटी वैल्यू को 1 का नंबर दे के आगे चले, यहाँ तो हम सबसे जो लार्ज वैल्यू उसको 1 का दें। तो इसमें सबसे लार्ज वैल्यू जो हमारी एक्स में है वो 54 है, तो हम इसको 1 का दे देंगे। उसके बाद हमारी जो है इसमें वैल्यू है 52, हम 52 है, इसको हम 2 असाइन कर देंगे। फिर इसके बाद 47 आ रहा है, इसको हम 3 असाइन कर देंगे। फिर उसके बाद जो है 45 आ रहा है, इसको हम 4 असाइन कर देंगे। इसी तरह से फिर जब हम देखें 45 के छोटा क्या है, इसके आगे नेक्स्ट क्या है, ये 44 2 बार आ रहा है, यानी कि रिपीट हो रहा है। तो हम इसके ऊपर टाई करेंगे। टाई रैंकिंग कैसे करेंगे? हम देखेंगे 5, इसके बाद 5 आना था, 5 के बाद 6 आना था। 5 और 6 ऑब्जर्वेशन पे हमारा 44 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? 5 और 6 की ऑब्जर्वेशन को प्लस कर देंगे, इसका सम अप कर देंगे, और ये 2 टाइम है तो हम इसको 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 11/2 हो जाएगा। इसको जब हमने किया तो ये आ गया 5.5। तो हम दोनों को ही असाइन करेंगे 5.5 क्यों? बिकॉज ये 2 के ऊपर आ रहा था। 44 कितनी बार है? 2 टाइम्स है, तो हम 2 टाइम्स ही इसको लगाएंगे। फिर देन हम ये नहीं करेंगे कि इसको 5.5 दे दिए देन अगले को 6 दे दें, नहीं, हम बिकॉज हम 5 और 6 जो है वो असाइन कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे? 5 और 6 से आगे वाला असाइन करेंगे। आगे वाला असाइन करने के बाद फिर देखेंगे 44 से जो है
छोटी वैल्यू कौन सी है, ये 43 है, 43 43 43 43 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है, तो हम इसके ऊपर भी टाई करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, 43 3 टाइम्स आ रहा है, ये हमारी 6th ऑब्जर्वेशन होगी थी। तो फिर हमारा यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारा 7 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा और यहाँ पे 9 आएगा। फिर हम क्या करेंगे, जिस तरह हमने 5 और 6 को सम अप किया था इसी तरीके के साथ हम 7 + 8 + 9 इन तीनों के ऑब्जर्वेशन को जो है वो एडअप कर लेंगे। ये 3 टाइम्स आ रहा है, ये 2 टाइम्स था, तो इस वजह से हमने इसके नीचे 2 लगाया था। ये 3 टाइम्स है तो इसके नीचे हम लगाएंगे 3। इनको सम अप करने के साथ 16/3 आ गया और फिर हमने जब इसको डिवाइड किया तो 5.3 आ गया। तो हम क्या करेंगे देन, जिस तरह हमने प्रीवियस में 44 और 44 को 5.5 दिया था, इसी तरह से हम इसको भी ऐसे ही करेंगे, तीनों को एक ही वैल्यू दे देंगे। 43 पे 5.3 आ जाएगा, यहाँ पे भी 5.3 आ जाएगा और देन यहाँ पे भी 5.3 आ जाएगा। ये हमने 9 तक इसकी जो है ना रैंकिंग हम कर रहे हैं, इनको वैल्यूज़ असाइन कर रहे हैं, हम 9 तक जो डिजिट है वो यूज़ कर चुके हैं। तो आगे देखें, जो 40 है ये इससे छोटी है, तो फिर हम इसको क्या देंगे, हम इसको 10 की दे देंगे। इसी तरीके के साथ हम y की रैंकिंग करेंगे। y में सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन कौन सी है, y में सबसे बड़ी है 96, तो हम 96 को 1 दे देंगे। फिर उससे छोटी जो है वो 94 है, हम इसको 2 दे देंगे। इसी तरह से देन हम पूरी y की रैंकिंग कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, जो रैंकिंग ऑफ x है, रैंकिंग ऑफ y है, इन दोनों को हम जो है इनका डिफरेंट लेंगे और फिर डिफरेंट लेने के बाद इनका जो है वो स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब भी हमने इसमें से इसको डिफरेंट किया तो ये -3.5 आ गया, -3.5 आ गया। तो जब हमने इसका स्क्वायर लिया तो ये आ गया 12.25। तो फिर हमने जब इस पूरे ऑब्जर्वेशंस को इसकी जो सम लिया था उसका फिर हमने स्क्वायर लिया था, जब इनको हमने इसकी एडिशन की तो ये आ गया 110.78। फिर हम क्या करेंगे, इसको इसमें से हमने 2 बार जो की है वो टाई रैंकिंग की है, कि कौन कौन से पे की है, एक हमने की थी 5 6 पे, एक हमने 7 8 9 पे। एक में 2 ऑब्जर्वेशंस थी और एक में 3 थी। तो हमारी टी की वैल्यू क्या आई, एक बार में हमारी टी की वैल्यू जो है वो आ गई जी 2 और एक बार हमारी आ गई 3। तो टी में इसका जो फॉर्मूला था वो ये था 1/12 टी का क्यूब माइनस टी और प्लस सो ऑन, कि जितनी बार रिपीट होगा टी उतनी हम वैल्यूज़ लगाएंगे। तो हमारा टी यहाँ पे एक पे हमारी 2 वैल्यू बनी और एक पे हमारी 3 बनी। यहाँ पे भी टी की जगह हमने 2 लगा दिया, टी की जगह 2 लगा दिया, यहाँ पे टी की जगह 3 लगा दिया और 3। इसको सिंपली इसकी कैलकुलेशन की तो ये आ गया 2.5। तो फिर हमने फार्मूला इसमें टाई रैंक कोरिलेशन का फार्मूला में हमने कुछ चेंजिंग की थी, प्लस ए, जो ए है वो हम फाइंड कर चुके हैं। ए जो है वो हमारा कुछ ये निकला है 2.5 निकला है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम फार्मूले में इसकी एडअप कर देंगे। तो हमारा जो डी का स्क्वायर है वो था 110.78 और जो ए हमारा निकला था वो 2.5 था। इसको हमने क्या किया, इसमें प्लस करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इसका हमने स्क्वायर लेके माइनस करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो इन दोनों को डिवाइड कर दिया, ये आ गया और फिर हमने इसको 1 में से माइनस कर दिया। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट ये जितना भी 1 के करीब होगा उतना स्ट्रॉन्ग होगा, जितना 0 के करीब होगा उतना वीक होगा। तो ये हमारा 0.313 है, ये यानी कि हमारा 0 के करीब है। तो ये हमारा होगा वीक, पॉजिटिव वीक रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। अल्लाह हाफिज़।